हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हम उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ एवं मस्त होंगे और घर पे एकदम शानदार तरीके से तैयारी करते होंगे। तो चलिए साथियों, मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज। देखिए एक्सरसाइज आपका 8.2 का देखिए दूसरा वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे साथियों। ये आपका दूसरा वाला क्या है आपका साथियों, एमसीक्यू है, ये यानी ऑब्जेक्टिव है। अब ये क्या है साथियों, आपके 2027 बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट भी है साथियों। एनसीईआरटी का क्या है आपका ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए साथियों, हम क्या करते हैं, एकदम शानदार तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। इस तरह से मैं आपको बताऊंगा साथियों कि सीधे गोली के रफ्तार की तरह सीधे आपके दिमाग में, यानी साथियों आपके खोपड़िया में घुसेगा साथियों। तो चलिए हम क्या करते हैं, देखिए एकदम शानदार तरीके से प्रश्न को पढ़ते हैं, एकदम दामदार तरीके से सॉल्व करेंगे। तो चलिए साथियों देखिए पढ़ते हैं प्रश्न। क्या कह रहा है दूसरा, देखिए ध्यान सुना क्या रहा है। देखिए दूसरे का पहला, देखिए दूसरे का पहला क्या कह रहा है, कह रहा है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। कह रहा है सही विकल्प चुनना है और अपने विकल्प का औचित्य देना है। देखिए पहला वाला क्या दिया है, देखिए 2 10 तीसंस और पूरे का बटा, फिर क्या 1 + 10 स्क्वायर तीसंस, क्या दिया 10 स्क्वायर तीसंस दिया है, ये दिया है। और फिर देखिए ऑप्शन ए साइन 60 अंश, ऑप्शन बी कॉस 60 अंश, ऑप्शन सी 10 60 अंश, ऑप्शन डी आपका साइन 30 अंश। यानी इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। अब देखिए कैसे हम पता करेंगे कौन सा सही है। देखिए ये दिया है, इसको लिखेंगे और इसको हल करेंगे और पता करेंगे इसमें से आपको कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। देखिए ये क्या दिया है, आपका क्या दिया 2 10, क्या दिया 2 10 30 अंश, क्या दिया 2 10 30 अंश, फिर पूरे का बटा, फिर क्या दिया 1 + 10, 1 + 10 स्क्वायर 30 अंश, क्या दिया 1 + 10 स्क्वायर 30 अंश। अब इसी को हम क्या करेंगे साथियों, हल करेंगे। चलिए देखिए ध्यान से देखना, ये 2 है तो आप लिख दीजिए 2 और फिर इंटू। अब देखिए साथियों आपको पता होगा 10 30 अंश का मान क्या होता है। 10 30 अंश का मान क्या होता है, 1/√2 होता है। क्या देखिए 1/√3 होता है। क्या होता है साथियों आपका 1/√3 होता है। देखिए ये आपका, देखिए इसमें क्या दिया, सबका मान दिया। ये देखिए साथियों आप लोग इसको ये याद कर लीजिए। देखिए ये देखिए 10 30 अंश का मान क्या दिया है 1/√3। फिर देखिए पूरे का बटा लगाएंगे, क्या लगाएंगे पूरे का बटा, फिर क्या देखिए साथियों 1 + हो गया। अब फिर देखिए 10, देखिए कह रहा है 10 30 अंश का मान, 10 30 अंश का मान क्या होता है 1/√3 होता है। क्या होता है 1/√3। अब देखिए स्क्वायर है तो आप लगा दीजिए स्क्वायर, का लगा दीजिए स्क्वायर। देखिए हमने कर दिया स्क्वायर। अब इसी को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो देखिए ध्यान से देखना, देखिए 2 का गुणा एक में करेंगे तो देखिए 2 का नम क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। फिर देखिए बटा में क्या है आपका √3, तो √3 कर लेंगे। फिर देखिए मेन बटा क्या करेंगे, मेन बटा। अब फिर देखिए इसको सोल्व करिए। देखिए ये हो जाएगा 1 + क्या हो जाएगा 1 + देखिए 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, क्या होगा 1। अब फिर देखिए बटा के, अब देखिए √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 3 आएगा। देखिए ध्यान से मेरे साथ, √3 का जब गुणा करोगे तो आएगा √9 और √9 का वर्गमूल क्या होता है आपके साथ 3। तो ये देखिए हमने शुरू किया। अब देखिए ध्यान से समझा सर। देखिए ये क्या है, आप इसको उतार देखिए इसके बटे में मानिए 1, क्या मानिए 1 मान लीजिए। अब देखिए इसको सोल्व कर लीजिए, ध्यान देना। ये क्या है आपका, देखिए 2 बटा के क्या है आपका √3 है तो √3 कर लो। देखो मेन बटा क्या हो जाएगा, मेन बटा। अब देखो 1 और 3 का क्या ले लीजिए एलसीएम, क्या लीजिए एलसीएम। देखिए 1 और 3 का एलसीएम लेंगे क्या आएगा 3, क्या आएगा 3। अब देखिए 1 का भाग 3 में देंगे तो कितनी बढ़ जाएगा 3 बढ़ जाएगा। 3 का गुणा 1 में करेंगे क्या आएगा 3 हो जाएगा। फिर क्या प्लस, अब 3 का भाग 3 में देंगे तो 1 बढ़ जाएगा। 1 का गुणा हम एक में करेंगे क्या आएगा 1 ही आएगा। क्या आएगा साथियों आपका 1 आ जाएगा। अब देखिए साथियों इसी को क्या करना है, हमें सोल्व करना है, ध्यान देना। अब देखिए मैं आपका बगल में सोल्व कर दिया। देखिए इस साइड देखिए, ये देखिए ये क्या है आपका 2 बटा के √3 है तो 2 बटा के √3 करो, फिर मेन बटा क्या हो जाएगा मेन बटा। अब देखिए 3 में 1 जोड़िए क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। अब बटा में क्या दिया आपका 3, तो यहाँ पे लिख दो 3। अब देखिए ध्यान समझना सच, देखिए ये क्या है मेन बटा। देखिए बटा का मतलब क्या होता है भाग। अब भाग को हम गुणा में कन्वर्ट करेंगे, क्या करेंगे देखिए गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए ध्यान सुना, ये आपका 3 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। देखिए इसको आप क्या करिए उतार लीजिए। देखिए 2 बटा के क्या आपका 2 बटा के √3 है, 2 बटा के √3 कर लो।
फिर देखिए भाग को गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए ये 3 ऊपर चला जाएगा आपका, क्या हो जाएगा साथियों आपका 3 ऊपर चला जाएगा, और ये 4 क्या आ जाएगा आपका नीचे आ जाएगा, क्या आ जाएगा नीचे। अब देखिए ध्यान सुना साथियों, गुणा में जो तिरछा कटे उसको काट दीजिए। देखिए ये देखिए ध्यान देना, 2 से ये 4 कट जाएगा कितनी बार में, 2 बार में। तो देखिए ऊपर क्या बचा आपका, क्या बचा 3 बचा। देखिए √3 का गुणा हम 2 में करेंगे, तो देखिए ध्यान सुना, देखिए हम क्या करेंगे √3 का गुणा 2 में करेंगे, क्या आ जाएगा आपका 2 √3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा साथियों आपका 2 और √3 आ जाएगा। अब देखिए ध्यान से समझना साथियों, ये क्या दिया है आपका 3 दिया है। अब देखिए हम 3 को ध्यान से समझना साथियों, 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए √3 गुणे में √3 कर सकता हूँ। ऐसा क्यों, ध्यान से सुनिए, देखिए हम देखिए 3 को √3 देखिए √3 गुणे √3 लिख सकता हूँ, क्यों देखिए ध्यान से, क्योंकि देखिए √3 गुणे √3 करोगे, देखिए √3 का गुणा √3 में करोगे तो क्या आएगा आपका 3 ही आएगा। यानी कि हम 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुणे √3 लिख सकते हैं। तो देखिए हमने क्या लिया, 3 को √3 गुणे √3 लिख दिया, और देखिए बटन क्या आपका 2 है, तो क्या करो 2 √3 है तो √3 कर लो। अब देखिए ध्यान सुनना साथियों, देखिए हमें देखिए √3 से √3 काट देंगे, क्या करेंगे काट देंगे, तो क्या बचेगा आपका, देखिए क्या बचेगा, ऊपर बचा √3 और देखिए नीचे क्या बचा 2। अब देखिए ध्यान से समझना साथियों, देखिए साइन 60 अंश का मान क्या होता है, देखिए और कॉस 60 अंश का मान और टेन 60 अंश का मान और देखिए साइन 30 अंश का मान। तो अब देखिए साथियों, देखिए ये आपका मान है क्या, देखिए √3/2 क्या दिया, √3/2 किसका मान होता है, किसका मान होता है साथियों, साइन 60 अंश का मान होता है कि कॉस 60 अंश का मान होता है कि टेन 60 अंश का मान होता है कि आपका साइन 30 अंश का मान। तो देखिए √3/2 आपका देखिए साइन 60 अंश का मान होता है, कितने का मान होता है साथियों, यानी कि देखिए ये होता है साइन 60 अंश का मान, किसका होता है साथियों आपका साइन 60 अंश का मान होता है, किसका मान होता है साथियों आपका, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन ए आपका क्या होगा साथियों आपका राइट आंसर होगा, क्या होगा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर होगा। देखिए √3/2 जो होता है साइन 60 अंश का मान होता है, तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये साथियों देखिए 2027 बोर्ड में ये 1 नंबर के लिए आपका इंपॉर्टेंट भी है साथियों। हमें उम्मीद होगी कि आप सभी को दूसरे का पहला एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा मेरे प्यारे साथियों। हेलो मेरे प्यारे साथियों, हमें उम्मीद होगी कि आप सभी को एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए साथियों, देखिए अब हम कौन सा सोल्व करेंगे, देखिए दूसरे का पहला हमने सोल्व कर दिया, देखिए दूसरे का दूसरा वाला सोल्व करेंगे। देखिए ये क्या दिया है आपको, देखिए एनसीईआरटी का जितना आपका एमसीक्यू दिया वो सब का सब साथियों क्या होता है इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए साथियों अब हम कौन सा सोल्व करेंगे, देखिए दूसरे का दूसरा, देखिए दूसरे का दूसरा क्या रहा, देखिए ध्यान से देखिए क्या रहा कि 1 - 10 स्क्वायर 45 अंश, फिर देखिए पूरे का बटा 1 + 10 स्क्वायर 45 अंश। और देखिए ऑप्शन ए दिया 10 90 अंश का मान होता है कि देखिए बी दिया 1 और सी क्या दिया आपका साइन 45 अंश और डी क्या दिया 0। अब देखिए इसी को हम हल करके पता करेंगे इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। देखिए साथियों इसी चीज को हमने यहाँ पे उतार दिया, क्या किया हमने साथियों यहाँ पे उतार दिया। अब देखिए साथियों इसी को सॉल्व करेंगे, देखिए ये क्या है 1 है तो आप कर लो 1, फिर माइनस, अब देखिए 10 45 अंश का मान क्या होता है साथियों, 10 45 अंश का मान क्या होता है 1, तो क्या करो 1 का स्क्वायर कर लो। अब फिर देखो बटा लगा लो, अब देखिए ये क्या है 1 + 10 45 अंश का मान क्या होता है साथियों, 10 45 अंश का मान क्या होता है आपका 1 होता है, तो 1 का क्या करो स्क्वायर कर लो। अब इसी को सोल्व करो, देखिए ये क्या है आपका 1 - 1 का स्क्वायर 1, अब फिर देखो ये क्या है आपका 1 प्लस, अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसी को सोल्व करना है। देखिए साथियों अब कुछ नहीं, देखिए ये देखिए साथियों ये क्या प्लस के 1 है और ये क्या माइनस के, ये इससे क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो ऊपर से क्या बचेगा आपका, ऊपर बचेगा साथियों 0, और देखिए 1 1 जुड़ जाएगा क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा कि आपका 2। अब देखिए साथियों 0/2 यानी 2 का भाग आप 2 का भाग 0 में देंगे तो कितनी बार जाएगा आपका 0 बार। ये देखिए आपका आंसर है क्या साथियों आपका ये आंसर 0 आ गया। अब देखिए इन चारों में से कौन से ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन डी में क्या दिया आपका 0 दिया है, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये क्या हो जाएगा ऑप्शन डी अब क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर होगा, क्या होगा राइट। तो ये देखिए साथियों आपका दूसरे का दूसरा भी क्या हो गया आपका सॉल्व हो गया। हमें उम्मीद होगी कि आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा साथियों। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, अब देखिए हमने देखिए
दूसरे का पहला सॉल्व कर दिया और दूसरे का दूसरा भी सॉल्व कर दिया। हमें उम्मीद होगी कि आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, सीधे आपके खोपड़ी में साथियों घुसा होगा। तो चलिए देखिए साथियों, अब हम कौन सा करेंगे, दूसरे का तीसरा वाला भी हम करेंगे। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो देखिए क्या दिया है, देखिए क्या दिया तीसरा वाला, दूसरे का तीसरा कह रहा है साइन टू ए बराबर दिया, फिर 2 साइन ए। तब कह रहा है देखिए, तब सत्य होता है जबकि ए बराबर हो, क्या हो, ए बराबर हो का मतलब ये होता है कि ए का मान निकालेंगे और दोनों का मान क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। यानी देखिए इस साइड का मान और इस साइड का मान अगर दोनों तरफ का मान बराबर आ गया तो समझो आपका ये सत्य है। तो देखिए क्या रहा, ध्यान सुना। सबसे पहले देखिए हम इसको लिख लेंगे। देखिए क्या लिखेंगे, साइन क्या दिया आपका, साइन 2a, फिर लिखेंगे बराबर, फिर क्या दिया आपका 2 साइन, क्या दिया 2 साइन ए, क्या दिया 2 साइन ए। अब देखिए ऑप्शन ए में 0 अंश दिया है, ऑप्शन बी में क्या दिया 30 अंश दिया है, और ऑप्शन सी में क्या दिया 45 अंश, और ऑप्शन डी में क्या दिया 60 अंश। अब देखिए इन चारों में देखिए ध्यान से सुना, देखिए हम ए का मान, देखिए ए का मान क्या रहा ना, देखिए तब सत्य होता है जब ए बराबर यानी देखिए हम ए का मान क्या करेंगे साथियों, देखिए इन चारों मान को रखेंगे। देखिए इन चारों मान को रख के चेक करेंगे तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन में क्या आपका दोनों तरफ का मान बराबर आ रहा है। और देखिए जिनका मान रख के हम चेक करेंगे और देखिए जिनका मान दोनों तरफ का मान बराबर आ जाएगा तो समझा वो आपका सत्य है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए ए बराबर पहले हम 0 अंश रख के चेक करते हैं। क्या रखते हैं, ए के स्थान पर क्या रखेंगे, 0 अंश रखेंगे। फिर देखिए ये क्या आपका साइन है, क्या आपका साइन 2 इंटू ए के स्थान पे हम क्या रखेंगे, 0 अंश, क्या रखेंगे 0 अंश। फिर बराबर फिर करेंगे 2 साइन, क्या करेंगे 2 साइन, क्या करेंगे साथियों हम लोग 2 साइन ए के स्थान क्या रखेंगे 0 अंश, क्या रखेंगे हम 0 अंश, क्या रखेंगे 0। अब फिर देखिए ये क्या साइन है तो कर लीजिए साइन, क्या हो जाएगा साइन। अब देखिए ध्यान सुनिए, देखिए 2 का गुणा हम 0 में करेंगे, देखिए 2 का गुणा 0 में करेंगे क्या आ जाएगा आपका साथियों 0 अंश, क्या आएगा 0 अंश। फिर बराबर देखिए ये क्या है 2 तो 2 कर लो। अब देखिए ध्यान से सुनना सब, देखिए अब देखिए साइन 0 अंश, साइन 0 अंश का मान क्या होता है साथियों, आपको पता होगा साइन 0 अंश का मान क्या होता है साथियों आपका 0, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 इंटू करके। अब फिर देखिए साइन 0 अंश का मान क्या होता है साथियों 0, क्या होता है 0। अब बराबर क्या होता है साइन 0 अंश का मान क्या होता है 0। अब देखिए 2 का गुणा 0 में करेंगे 0। अब ये देखिए हमने देखिए पहले देखिए साइन यानी ए के स्थान पे 0 रख के चेक करा सकते, देखिए दोनों तरफ का मान क्या आ गया, बराबर आ गया। यानी ऑप्शन ए आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए बी में देखिए ए के स्थान पे आप 30 अंश रखेंगे तो आप चेक करेंगे दोनों तरफ का बराबर मान नहीं आएगा। 45 अंश रखेंगे तो भी नहीं आएगा, 60 अंश रखेंगे तो भी नहीं आएगा। देखिए आपका 0 अंश रख दिया, दोनों तरफ का मान बराबर आ गया, यानी ऑप्शन ए क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। हमें उम्मीद होगी कि आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा मेरे प्यारे दोस्तों। हेलो मेरे प्यारे साथियों, हमें उम्मीद होगी कि आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा, आपके दिमाग में सीधे गोली के रफ्तार की तरह आपके दिमाग में घुस रहा होगा साथियों। तो देखिए साथियों अब हम कौन सा सोल्व करेंगे, देखिए दूसरे का चौथा वाला क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखिए हमने 3 तक एकदम बेहतरीन तरीके से सोल्व कर दिया, हमें उम्मीद होगी कि आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए साथियों अब देखिए हम कौन सा सोल्व करेंगे, दूसरे का चौथा वाला क्वेश्चन। देखिए दूसरे का चौथा क्या रहा है, देखिए कह रहा है 2 10 30 अंश और फिर देखिए पूरे का बटा 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 अंश बराबर है। और देखिए ऑप्शन ए cos 60 अंश, ऑप्शन बी देखिए साइन 60 अंश, और देखिए क्या दिया है फिर देखिए आपका देखिए सी क्या दिया 10 60 अंश, और डी क्या दिया आपका साइन 30 अंश। इसी को हमें इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है हमें क्या करना है, टिक लगाना। अब देखिए साथियों हम लोग करते हैं, देखिए ध्यान से देखना, इसको उतार लेंगे, क्या करेंगे उतारेंगे 2 10, क्या दिया 2 10 30 अंश, क्या दिया 2 10 30 अंश, फिर पूरे का बटा, फिर क्या दिया 1 माइनस 10 स्क्वायर, क्या दिया 10 स्क्वायर 30 अंश, क्या दिया 10 स्क्वायर 30 अंश। इसी को क्या करना है साथियों में हल करना है। देखिए ये 2 है तो आपका लिए 2 इंटू, अब 10 30 अंश का मान क्या होता है साथियों, 10 30 अंश का मान क्या होता है 1 बटा के √3 होता है, क्या होता है 1 बटा के √3। ठीक है पूरे का बटा क्या हो जाएगा आपका पूरे का बटा हो जाएगा। फिर देखिए क्या दिया आपका, देखिए क्या दिया है 1 माइनस 10, क्या सॉरी देखिए साथियों 1 माइनस क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस हो गया। अब देखिए 10 30 अंश का मान क्या होता है 1 बटा के √3 होता है। अब देखिए स्क्वायर है तो आप क्या करिए स्क्वायर लगा दीजिए, हमने लगा दिया साथियों स्क्वायर। अब इसी को क्या करना है हमें सॉल्व करना। चलिए करते देखिए 2 का गुणा 1 में करें क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, फिर देखिए बटा √3 है तो √3 कर लो, और फिर मेन बटा क्या हो जाएगा मेन बटा,
अब इसको सोल्व करना, देखिए ये हो जाएगा 1 फिर माइनस, अब 1 का स्क्वायर 1, अब फिर देखिए √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा आपका 3 आएगा, क्या आएगा √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आता है साथियों आपका 3। अब इसके बटे में मान लीजिए 1, अब देखिए आप इसको लीजिए 2, देखिए 2 बटा √3 और फिर मेन बटा, आप देखिए 1 और देखिए 1 और 3 का एलसीएम लेंगे क्या आएगा आपका 3, क्या आएगा 3। अब 1 का भाग 3 में देंगे तो फिर 3 का गुणा 1 में देंगे क्या आएगा 3, फिर माइनस, अब 3 का भाग 3 में देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1। अब देखिए मैं इस साइड हल कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से, ये क्या दिया आपका 2 बटा के √3 है, 2 बटा के √3 फिर पूरे का बटा मेन बटा, क्या करिए मेन बटा हो जाएगा। अब देखिए 3 में से आप घटा दीजिए, 3 में से आपका एक जगह क्या बचेगा 2 और नीचे क्या है आपका 3। अब देखिए मेन बटा का मतलब क्या होता है साथियों आपका भाग होता है, भाग को गुणा में कन्वर्ट करना है, क्या करना है देखिए ये हो जाएगा 2 और बटा क्या हो जाएगा √3 और फिर इंटू, जैसे ही भाग को गुणा में कन्वर्ट करेंगे ये 3 ऊपर चला जाएगा और 2 क्या आ जाएगा आपका नीचे, क्या आ जाएगा साथियों 2। अब देखिए ये देखिए ध्यान देना, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचा साथियों, देखिए ऊपर बचा आपका 3 और नीचे क्या बचा आपका √3। अब देखिए साथियों इसी को सोल्व करना, ध्यान से देना साथियों, देखिए हम 3 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए √3 गुणे में क्या कर सकते हैं √3 ऐसे लिख सकते हैं और फिर क्या हो जाएगा नीचे क्या है √3। अब देखिए ऐसा क्यों लिख सकते हैं, ध्यान सुना, हम 3 को √3 गुणे √3 लिख सकते हैं, क्या देखिए क्योंकि √3 और √3 का गुणा करोगे 3 ही आएगा, यानी कि 3 के स्थान पे हम √3 गुणे √3 लिख सकते हैं। अब देखिए √3 से √3 खत्म तो क्या बचा, सिर्फ देखिए सिर्फ और सिर्फ बचा क्या √3 बचा। अब देखिए साथियों, अब इन चारों ऑप्शन में से देखिए साथियों √3 किसका मान होता है साथियों, √3 किसका मान होता है, देखिए √3 जो है आपका 10-60 अंश का मान होता है, कितने का होता है साथियों, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा, क्या होगा सी, यानी 10-60 अंश का मान होता है, कितने का होता है साथियों 10-60 अंश का मान होता है √3, तो यानी कि सी इज राइट आंसर, क्या हो जाएगा आपका सी नंबर क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। ये देखिए साथियों मैं आपको 10 देखिए √3 किसका मान होता है मैं आपको दिखा दी, देखिए 10-60 अंश का मान होता है, किसका होता है 10-60 अंश का मान होता है √3, यानी क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा सी इज राइट आंसर। हमें उम्मीद होगी कि आप सभी को देखिए दूसरे का चौथा वाला भी एकदम शानदार तरीके से समझ में आया होगा साथियों यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा। तब तक हम साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।